हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक दैट इज़ कैंसर। हम पढ़ रहे थे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर और उसी सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैंसर। इट इज़ अ ड्रेडफुल डिजीज़। ठीक है, ड्रेडफुल मतलब बहुत खतरनाक सी है, डराने वाली टाइप लगा सकते हो। इट इज़ कॉमनली ओरिजिनेटेड, वो सारे टिश्यू जैसे स्किन हो गई, लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लंग्स, जहाँ पे भी सेल्स क्या है रेगुलरली रिप्लेस हो रही है, माइटोटिक डिवीजन कंटिन्यूअस है, वहाँ पे सेल्स की रिप्लेसमेंट चल रही है, वहाँ पे क्या है कैंसर ओरिजिनेट हो सकता है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इट मे बी डिफाइंड एज ए एनलार्जमेंट ऑफ टिश्यू दैट अकर्स ड्यू टू अनलिमिटेड एंड अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन। एक टिश्यू के अंदर जो माइटोटिक डिवीजन है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाना कि उसकी टिश्यू की इनलार्जमेंट हो जाए, एबनॉर्मल जब उसकी ग्रोथ हो जाए, और वो अपने स्पेस को तो उसने कवर कर ही लिया, जो सराउंडिंग के टिश्यू हैं उनमें भी वो एंटर करना शुरू कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैंसर। कैंसर इज माइटोसिस रन अमॉक। माइटोसिस जो अनकंट्रोल्ड मैनर में रन करता रहे, वो क्या है आपके पास, कैंसर। दिस इज द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ऑफ द कैंसर। टाइप्स ऑफ ट्यूमर। ट्यूमर आर नॉट कैंसेरियस, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, ट्यूमर दो टाइप के हैं आपके पास। ट्यूमर और कैंसर में डिफरेंस आप इतना ही कंसिडर कर सकते हो कि कैंसर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में स्प्रेड होता जा रहा है, और ट्यूमर है वो रिस्ट्रिक्ट रह जाता है पर्टिकुलर एरिया तक। देखिए फर्स्ट, देखिए बेनिग्न और नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर। इट ग्रो स्लोली एंड मे अटेन लार्ज साइज। धीरे धीरे वो ग्रो करेगा और लार्ज साइज अटेन कर लेगा। रिमेन कन्फाइंड टू द साइट ऑफ इट्स ओरिजिन, जहां वो ओरिजिन, जैसे ब्रेन ट्यूमर ब्रेन में ही रहा। डू नॉट स्प्रेड टू द, वो अदर पार्ट्स में स्प्रेड नहीं कर रहा। इट डज नॉट मीन दैट बेनिग्न ट्यूमर आर नॉट हार्मफुल, कि ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह है तो वो हार्मफुल नहीं है, दे आर हार्मफुल। और ये क्या है, एक ही जगह पे एक ही ऑर्गन में क्या है, क्राउडिंग ऑफ अदर सेल्स, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण क्या है, पेन कॉज होना शुरू हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि बेनिग्न जो ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाए, स्प्रेड होना शुरू हो जाए। नेक्स्ट है आपके पास कैंसेरियस और मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो सेकंड टाइप है। ये शुरू में बहुत धीरे ग्रो करेगा, कोई सिम्टम भी ऐसे हमें पर्टिकुलर पता नहीं चलेगा, और इस स्टेज को जब सिम्टम नहीं अपेयर हो रहे, लेटेंट स्टेज हम नाम लेते हैं। द ट्यूमर लेटर ग्रोज रैपिडली, फिर वो बढ़ना शुरू होता है जल्दी जल्दी। और कैंसेरियस सेल्स कम्पीट विद द, वो नॉर्मल सेल के साथ कम्पीट करना शुरू करेंगी, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा लेंगी, और फाइनली जितनी भी नॉर्मल सेल हैं उन्हें मार देंगी, और खुद फटाफट से क्या है, ग्रो करती रहेंगी। और इस प्रॉपर्टी को दे शो द प्रॉपर्टी, मतलब मेटास्टेसिस, मतलब एक से जो दूसरे में वो स्प्रेड हो रही है ऑर्गन में, दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज मेटास्टेसिस। द बिट ऑफ द ट्यूमर टिश्यू ब्रेक्स, एक हल्का सा ट्यूमर का टिश्यू ब्रेक करेगा, मेटास्टेसिस की डेफिनेशन देखें तो हम, और वो क्या है, अदर पार्ट में स्प्रेड होगा। और वो छोटा सा टिश्यू क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, दैट इज ब्लड और लिम्फ के थ्रू क्या है, अदर पार्ट्स तक पहुंचाया जाएगा बॉडी के अंदर, और वो न्यू टिश्यूज़ में उनके थ्रू क्या है, फैलना शुरू हो जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, या एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में जो वो स्प्रेड कर रहे हैं, उसे नाम दिया जाता है मेटास्टेसिस। लास्ट स्टेज कॉल्ड द मेटास्टेशिया, जैसे शुरू की क्या थी, लेटेंट स्टेज, तो लास्ट स्टेज क्या कहलाती है, मेटास्टेशिया। अल्टीमेटली क्या होगा, जो विक्टिम है, मतलब वो इतनी ज़्यादा कैंसरियस ग्रोथ बढ़ जाएगी कि फाइनली डेथ होगी, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण जितने भी ऑर्गन्स की आपस की एक्टिविटी थी वो एक दूसरे में हिंड्रेंस कॉज करने लगे, प्रॉब्लम कॉज करने लगे, एंड फाइनली डेथ अकर। अगर डायग्रामेटिकली देखा जाए तो जैसे ये नॉर्मल कोई भी आपके पास एपिथेलियल, आपने कोई भी सेल ले ली, सीलिया है, एपिथेलियल लेयर है, बेसमेंट सेल्स हैं, ये कॉलमिनर सेल्स प्रेजेंट हैं, नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये नॉर्मल जो मैकेनिज्म प्रेजेंट है। एपिथेलियल टिश्यू आपने क्लास 11th में पढ़ा भी था। इसमें कैंसेरियस सेल जो रेड पेन से यहाँ शो किया गया है, रेड कलर से, दैट शोज द कैंसेरियस। नॉर्मल ये स्ट्रक्चर था, एक लेयर प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए ये रेड लाइन बढ़नी शुरू हुई, टाइम के साथ क्या है, ये और बढ़नी शुरू हुई। जो रेड कलर शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपके पास कैंसेरियस टिश्यू। अगर हम टाइप्स ऑफ कैंसर की बात करें तो 3 टाइप्स में हम उसे डिवाइड करते हैं, किस बेसिस पे, कि उसने कौन से टिश्यू को अफेक्ट किया, उस बेसिस पे 3 टाइप्स। फर्स्ट है सार्कोमास। इट अफेक्ट्स द टिश्यूज ड्राइव्ड फ्रॉम द मीजोडम। मीजोडम से जितने भी टिश्यू आपके बने हैं, मीजोडम, आपने ऑर्गेनोजेनेसिस में पढ़ा है कि कौन से कहाँ से कौन सा टिश्यू या ऑर्गन बना है, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फॉइड टिश्यू, मसल्स। ठीक है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड, सार्कोमास को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। लिम्फोमास आर द कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक टिश्यू।
ठीक है। अगर लिम्फेटिक टिश्यू में कैंसर हो जाता है तो उसे लिम्फोमास नाम दिया गया है। दे अपीयर इन द लिम्फेटिक नोड्स में वो अपीयर हो जाते हैं, स्प्लिन के अंदर, रेटिकुलो एंडोथेलियल टिश्यू के अंदर वो अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। फिर है लाइपोमास, अगर वो एडिपोज टिश्यू से रिलेटेड है तो उसे नाम दिया जाता है लाइपोमास, ठीक है। फिर है आपके पास थर्ड ऑस्टियोमास। सार्कोमास के 3 टाइप, लिम्फोमास, लाइपोमास और ऑस्टियोमास, अगर बोन से रिलेटेड है तो कैंसर। सेकेंड है सार्कोमास के बाद सेकेंड है आपका कार्सिनोमास, अगर एपिथेलियल या ग्लैंडुलर टिश्यू अफेक्ट होता है तो उसे कार्सिनोमास नाम दिया जाता है। इसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, पैनक्रिएटिक कैंसर, स्टमक कैंसर, ये सब इंक्लूड हो। एंड थर्ड टाइप इज ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया इज रिलेटेड विद द WBC की, जब ब्लड कैंसर भी आप इसे कह सकते हो, जब WBC का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बोन मैरो इन द लिम्फेटिक नोड्स में WBC मतलब ब्लड के अंदर WBC का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, दैट इज नोन एज ल्यूकेमिया। सिम्टम्स क्या हैं? एनी वाउंड दैट डज नॉट हील इन अ नॉर्मल टाइम, कोई घाव है लेकिन वो नॉर्मल टाइम में ठीक नहीं हो पाया, और किसी भी बॉडी ओपनिंग में से कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, डाइजेशन में डिफ़िकल्टी है, स्वेलोइंग नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, खाना निकला नहीं जा रहा है, और जो खांसी है वो लगातार है, एक हार्शनेस, गले में खराश बनी हुई है, तो वो थ्रोट कैंसर और इनसे रिलेटेड हो सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड का लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ओवेरियन जो कैंसर है उससे रिलेट कर सकता है, और मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग फेज का टाइम नहीं है फिर भी कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो जाती है, अचानक से ब्लीडिंग हो जाती है, और थ्रॉट पोर्शन में घाव हो जाते हैं या स्वेलिंग आ जाती है, कंटिन्यूस वेट कम हो रहा है और हल्का हल्का सा बुखार रहना शुरू हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब पूरा प्रॉपर जो मैकेनिज्म है बॉडी का वो नहीं मेंटेन हो पा रहा है। कॉजेज ऑफ कैंसर में कांस्टेंट इरिटेशन ऑफ टिश्यू में रिड्यूस कैंसर, लगातार आप उस टिश्यू को इरिटेट किए जा रहे हैं रेडिएशन बेसिस पे या कैसे भी कांस्टेंट हीट देके, तो वो मतलब क्या है, कैंसर कोज कर सकता है, मतलब वहाँ पे जो ग्रोथ है सेल्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, और ये कांस्टेंट इरिटेशन जैसे कांस्टेंट हीट के कारण भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कश्मीरी, जो ठंडे इलाकों में लोग रह रहे हैं, वो हाई फ्रिक्वेंसी उनके अंदर होती है एब्डोमिनल स्किन कैंसर की, और वो भी ड्यू टू इरिटेशन कॉज्ड बाय कांगरी। कांगरी क्या है, वो अपने एब्डोमिनल पार्ट में सर्दी से बचने के लिए एक आर्दन पोर्ट में मतलब कोयला वगैरह डाल के अपने पास रखते हैं, तो वो वहाँ कंटिन्यूस हीट जाने के कारण उन्हें वो चांसेस होते हैं। बीटल एंड टोबैको च्युइंग, लगातार ये जितने भी बीटल और टोबैको तंबाकू वगैरह चबाते रहते हैं उनके कारण मतलब ऑरल कैंसर, माउथ कैंसर होने के चांसेस होते हैं। हैवी स्मोकिंग, लंग कैंसर, ऑरल कैविटी, थ्रॉट, लैरिंग कैंसर, ये बहुत ज़्यादा स्मोकिंग के कारण हो सकते हैं। जैक्ड टीथ, इट मे कॉज स्टंग कैंसर, वो जो तंबाकू वगैरह लगातार गुटखा वगैरह चबाने के कारण जितनी भी प्रॉब्लम हो जाती हैं। एक्सेसिव सनलाइट भी स्किन कैंसर कोज कर सकती है, यूवी रेज उसके अंदर जो हैं वो। कार्सिनोजेंस, वो सारे फैक्टर जो कैंसर कॉज करें उन्हें क्या कहोगे आप, कार्सिनोजेंस। द नेक्स्ट है केमिकल्स। कार्सिनोजेंस मतलब कौन कौन से हैं आपके पास, जैसे एक तो था कॉजेस में आपका कांस्टेंट इरिटेशन, नाउ द नेक्स्ट इज, फर्स्ट हमने पढ़ा कॉजेस में कांस्टेंट इरिटेशन, नाउ द सेकंड इज केमिकल्स। बहुत सारे केमिकल जैसे निकोटिन, कैफीन, पेस्टिसाइड, आर्टिफिशियल स्वीटनर, सम स्टीरॉयड, वो क्या है, कैंसर कॉज कर सकते हैं। रेडिएशंस की अगर हम बात करें तो कॉस्मिक रेज, यूवी रेज, एक्सरे जो है वो कार्सिनोजेनिक हैं, कैंसर कॉज कर सकती हैं। वायरस भी एट प्रेजेंट देयर इज नो डिफाइनाइट एविडेंसेस, ऐसा कोई पर्टिकुलर एविडेंस नहीं मिला है ह्यूमन के अंदर कि कोई वायरस कैंसर कॉज कर रहा है, लेकिन कुछ एनिमल्स के अंदर ऐसा नोट किया गया है दैट कैंसर इज जो है वो वायरस के थ्रू कॉज किया गया, कैंसर इज कॉज बाय वायरस। ऑन्कोजीन, जो कैंसर कॉजिंग जीन है, मतलब जो जीन डिफेक्टिव हुए जिनके कारण मतलब प्रॉब्लम बढ़ी, उन्हें कहा जाता है ऑन्कोजीन्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कैंसेरियस सेल की, वो लगातार बिना रुके क्या है आपके पास डिवाइड करती रहेंगी। वो डिवाइड जो करेंगी वो एक अनकंट्रोल्ड मैनर, मतलब कोई उनकी सेल साइकिल को कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म नहीं रह जाता। डिफ्रेंशिएट नहीं हो रही है सेल, सिर्फ डिवाइड करती जा रही हैं, अगर डिफ्रेंशिएट हो तो कोई स्टॉपिंग पॉइंट भी आए। और एवर ग्रोइंग ट्यूमर वो फॉर्म करती हैं, लगातार सेल्स इकट्ठी होती रहती हैं जिनके कारण ट्यूमर फॉर्म करता है। डू नॉट रिमेन कन्फाइंड, मतलब ये भी नहीं कि एक पर्टिकुलर जगह तक रुक गई कि जहाँ बनी है वहीं रुक जाए, वो एक से दूसरे टिश्यू के अंदर, नेबरिंग टिश्यू में इन्वेड करती रहती हैं और फाइनली क्या है पूरी बॉडी में फैल जाती हैं। कैंसर डिटेक्शन कैसे होता है, डायग्नोसिस कैसे होती है, कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी।
बायोप्सी टेस्ट होता है इसके लिए, जैसे एड्स के लिए एलाइजा था, यहाँ बायोप्सी है। इसके अंदर क्या होता है, एक हल्का सा टिश्यू का सैंपल ले लिया जाता है और एग्जामिन इट्स थिन स्टेन सेक्शन, उसका सेक्शन काट के और फिर उसे एग्जामिन किया जाता है, उसकी सेल साइकिल के पैटर्न को समझा जाता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू, ब्लड एंड बोन मेरो, मतलब ये टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं टू डिटेक्ट द कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन। वेरियस टेक्निक जैसे रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी जिसे बोलते हैं, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है इनकी, वो भी यूज़ किए जाते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सर्जरी की, जिस पार्ट में है कैंसर उसे सर्जरी के थ्रू काट के रिमूव कर दिया जाए। सेकेंडली है रेडिएशन, लगातार एक्सरे जो क्या करेंगी, अगर एक्सरे की रेज उसके ऊपर टिश्यू के ऊपर डाली जाए तो ग्रोइंग सेल्स को डेड बना देती हैं। फिर है कीमोथेरेपी, CHEMO, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एंटी कैंसर ड्रग, जैसे टैक्सोल एक एंटी कैंसर ड्रग है, केमिकल्स के थ्रू। थ्योरीज अगर हम माने तो म्यूटेशन थ्योरी भी दी गई है कैंसर के लिए कि एक्यूमुलेशन, धीरे मतलब म्यूटेशन हुई जिसके कारण कैंसर में कन्वर्ट हो गया एक नॉर्मल टिश्यू। सेलेक्टिव जीन एक्टिवेशन थ्योरी, सम जीन दैट आर नॉट नॉर्मली एक्सप्रेस सडनली बिकम एक्टिव एंड देयर प्रोडक्ट कॉज कैंसर। कुछ जीन जो मतलब क्या है नॉर्मली एक्सप्रेस नहीं हो रहे थे लेकिन अचानक से वो एक्सप्रेस हो गए और इस तरीके से एक्सप्रेस होते हैं कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसे कहा जाता है सेलेक्टिव जीन एक्टिवेशन थ्योरी की पर्टिकुलर जीन एक्टिव हो गया। इट्स ऑल अबाउट द कैंसर।